जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अखंड लक्ष्मी प्रयोग बताने जा रहा हूं और ये बहुत तात्कालिक प्रयोग है और बहुत ही असरदार प्रयोग है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आप ज्वाइन के बटन को दबाकर हमारे चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद में जब वो गुरु मंत्र का जप करते हैं, चेतना मंत्र का जप करते हैं, तो उसके बाद उनको कुछ अनुभव होने लगते हैं, जैसे आलस आना, उबासी आना और नींद के झोंके आना। ये मंत्र जप के दौरान होते हैं। हाथ पैरों का बहुत ज़्यादा दर्द करना, ये सारी समस्याएं होती है। तो ये सब होंगी क्योंकि मंत्र जब हम करते हैं तो हमारे शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर निकलती है, वो हमारे शरीर से दूर होती है और वो अपना असर दिखाती है। इसलिए इन बातों से, इन चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेट दर्द होते हैं होने दो, अगर आंखें दर्द होती है होने दो, अगर आपको उबासियाँ आती है, नींद आके झोंके आते हैं, तो आप उस समय सावधान रहें, चेतना युक्त रहें, अपनी चेतना को आप बना करके रखें और कुछ समय बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इनसे डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो हम साधक हैं वो फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मंत्र जप करने बैठता हूँ तो बहुत परेशानी आती है, बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है ना, इच्छा ही नहीं होती कि मंत्र जप करें, पूजा करें। तो ये सब होंगे क्योंकि जो नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमें अच्छे कामों को करने के लिए रोकती हैं, है ना। तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला करना है ना। आप निश्चिंत होकर के, बिना डर के, निडर होकर और पूरे विश्वास, समर्पण और श्रद्धा के साथ में आप मंत्र जप कीजिए। आपको सफलताएं मिलती ही चली जाएगी। देखिए कोई भी जब अच्छा काम करने लगते हैं ना हम, तो हमारे ग्रह भी हमारे आड़े आते हैं। जो हमारे जो बुरे ग्रह होते हैं, जो हमारी कुंडली में चलायमान रहते हैं, है ना, वो भी हमें अच्छे कामों को करने के लिए रोकते हैं। इसके साथ ही हमारे पूर्व जन्म के जो पापकृत दोष होते हैं वो भी हमें रोकते हैं। इसलिए इनका मुकाबला करना जरूरी है। तो आप निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो अखंड लक्ष्मी प्रयोग बता रहा हूँ, देखिए मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है कि घर में धन दौलत रुपया पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस भौतिक दुनिया के अंदर रुपया पैसा ही सब कुछ होता है। इसलिए सब कुछ होता है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। अगर आप गृहस्थ जीवन जीते हैं तो गृहस्थ में आपके माता पिता भी होते हैं, पत्नी होती है, आपके बच्चे होते हैं, भाई बंधु रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी भी जो है वो माने जाते हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी के एक अंग होते हैं। और इनके बीच में हमारे कई सारे खर्चे होते हैं, कई सारे खर्चे हमें करने पड़ते हैं। बात बात पर कोई ना कोई खर्चा आ ही जाता है और वो करना ही पड़ता है, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना हमारी जिम्मेदारी होती है ना। तो इसलिए पैसा होना तो ज़रूरी है। बच्चों की पढ़ाई हो या बच्चों की शादियां हो या बीमारियां हो, बीमारियों में भी इलाज के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, है ना। इसके अलावा हमारी जो दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं, खाद्य वस्तुएँ हैं, उनके लिए भी पैसा चाहिए। और समय समय पर तीज त्यौहार आते हैं तो उनमें भी हमारे विशेष खर्चे होते हैं। और फिर इसके अलावा हमारी कुछ इच्छाएं होती है, जैसे अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो रहने के लिए, अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, है ना, जिसमें हम परिवार सहित बैठ कर के घूमने जा सकें, कर सकें।
ये सारी बातें होती है। यानी पैसा तो हर कदम पर चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपके पास में अखंड लक्ष्मी होना जरूरी है। अखंड लक्ष्मी उसे कहते हैं दोस्तों, आप जो कमाते हैं उस कमाई में आपके बरकत हो, और जब बरकत होगी तो आप पैसा खर्च भी करेंगे ना, तब भी आपके घर से जो है रुपये पैसे कम नहीं होंगे। रुपयों पैसों की आवक बनी रहेगी, लगातार रुपयों का धन दौलत का आगमन बना रहेगा, और आप अपनी तमाम सारी भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे पूर्ति कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अखंड लक्ष्मी का होना जरूरी है। आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर के रात तक आप खटते पड़ते रहते हैं, और इस दौरान आपको कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अरे भाई, रुपया कमाना कोई आसान नहीं होता है, तो मेहनत तो करते ही हैं, सभी करते हैं, तो उस मेहनत में बरकत तो होना चाहिए ना। और जब बरकत होने लग जाती है तो उसको ही अखंड लक्ष्मी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही काम का है। अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, और आपका जीवन सुख से गुजरने लगेगा। आपको तमाम सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। आपको अभाव की ज़िंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, आपको संकट की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 5,000 रुपया खर्च करना है किसी काम के लिए, तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं। ये कहाँ शब्द आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आप खुशी खुशी आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उन आवश्यकताओं, उन ज़रूरतों के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। आपकी पत्नी को भी अच्छे गहने चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, बच्चों को भी कपड़े चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छे स्कूल में आप उनका एडमिशन करवाएं, और जहां पर वो अच्छी तालीम हासिल करे। ये हर माँ बाप का सपना होता है, हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। देखिए, आप कोई भी प्रयोग करें, जब तक आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण उस प्रयोग के प्रति नहीं है, मंत्र के प्रति नहीं है, आपके गुरु के प्रति नहीं है, तो वो मंत्र, वो प्रयोग सफल नहीं होते हैं। सबसे पहले तो अपने गुरु के प्रति आप अपना समर्पण पैदा कीजिए, श्रद्धा पैदा कीजिए, और उसके बाद आप जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग में जो भी मंत्र है या वो जो प्रयोग है, तो उस प्रयोग के प्रति आपकी आस्था होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, गुरुजी आपने ये जो प्रयोग बताए हैं ये हो तो जाएंगे ना, ये हो तो जाएंगे ना। ये जो शब्द है ये हमारे दिल और दिमाग में शंका पैदा करता है, और जहाँ पर शंका हो जाती है वहाँ पर फिर काम नहीं बनते हैं। आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो और घर पर ही आप ये सोचने लग जाओ, मैं वहाँ जाऊँगा, फलाने व्यक्ति से मिलने जाऊँगा, पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे आपने शंका पहले ही अपने दिमाग में पैदा कर ली, और आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से वो नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि हमारी आत्मा की आवाज़ के जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो पहलू होते हैं ना, उन पर भी हमें ध्यान रखना होता है। कभी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत रखिए, नकारात्मक सोच अपने दिमाग में रखो ही मत, हमेशा सकारात्मक सोचो। अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तब भी आप सोचो कि मैं संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है ना। आपके पास रुपया होते हुए भी आप सोचेंगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो वो जो रुपया है ना वो भी आपकी जेब से चला जाएगा, वो भी आपके घर से जो है बाहर निकल जाएगा, और आप जो है कंगाली की स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम करता है, इन चीज़ों में आकर्षण का जो सिद्धांत है वो इन चीज़ों में काम करता है। अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे तो आपके जीवन में जो है सकारात्मकता आती रहेगी, पॉजिटिवनेस आती रहेगी, है ना। आप अगर किसी का बुरा सोचेंगे किसी व्यक्ति के लिए तो आपका स्वयं का बुरा होने लग जाएगा। आप अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए अपने दिल और दिमाग में जो भी नकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचार हैं, आप उनको हटा दें, उनको दूर कर दें, और हमेशा जो भी सोचें वो सकारात्मक ही सोचें, पॉजिटिव ही सोचें। तो दोस्तों, ये प्रयोग अपने आप में बेहतरीन प्रयोग है। इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि शुक्रवार करना है, शनिवार करना है, सोमवार करना है, गुरुवार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी दिन इस प्रयोग को शुरू कर सकते हो। ये प्रातःकाल का प्रयोग है,
या आप रात्रि में 9 बजे के बाद इस प्रयोग को शुरू करो। 3 दिन का प्रयोग है तो 3 दिन आप जिस समय इस प्रयोग को करेंगे प्रथम दिन, उसी समय आपको 2 दिन और इस प्रयोग को करना है। अगर आप प्रातःकाल करते हैं तो आपको प्रातःकाल ही करना है, अगर आप रात्रि में करते हैं तो फिर आपको रात्रि में ही करना है। और एक विशेष बात का ध्यान रखो, समय का, टाइम का ध्यान रखना है। पहले दिन जिस समय आप प्रयोग करने के लिए बैठते हैं, ठीक बाकी दिन भी आपको उसी समय बैठना है। टाइम में 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय का बहुत महत्व होता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आप जब भी करें, सुबह या शाम करें, तो आप सुबह आप स्नान करके और बैठ जाएं, अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। अगर आपके पास में साधना कक्ष नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूर्व की ओर अपना मुंह करें या आप उत्तर की तरफ भी अपना मुंह कर सकते हैं। उत्तर या पूर्व दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में आप अपना मुंह करके बैठें। आसन लगाएं, आप लाल आसन लगाएं। सामने आप बाजोट पर आप लाल वस्त्र बिछा दें। लाल वस्त्र बिछा करके और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों का आप आसन बनाएं और गुलाब की पंखुड़ियों का आसन बना करके उस पर प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध एकाक्षी नारियल रखें और उसके बगल में ही आप मोती माला रखें। ये प्रयोग मोतियों की माला से होगा, इसलिए मोती माला होना चाहिए और वो मोती माला भी प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध होना चाहिए, है ना। उन दोनों सामग्री को आप गुलाब की पंखुड़ियों के आसन पर रख दें और उनका संक्षिप्त पूजन करें। आप चाहें तो माता लक्ष्मी की तस्वीर आप रख सकते हैं और नहीं भी रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मनी मन में उनका ध्यान करें, अपने दिल और दिमाग में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है, जो छवि है, उसको बिठाएं, है ना। आप इनकी सामान्य पूजा करें, स्नान कराएं, अक्षत चढ़ाएं, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। तिलक लगाना है आपको केसर का, तो केसर बाजार में मिल जाती है, उसको जो है आप थोड़ा सा घोल करके किसी पात्र में और उसका जो है आप तिलक लगाएं। आप अपने स्वयं के मस्तिष्क पर भी तिलक लगाएं, आपको स्वयं भी केसर का तिलक लगाना है। इसके बाद आपको माला की पूजा करनी है, यानी जब दोनों सामग्री की, एकाक्षी नारियल की और जब माला की पूजा हो जाए तो उसके बाद आपको जो मोतियों की माला आपके पास है, उस मोतियों की माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र के आपको सिर्फ 3 माला मंत्र जप करना है, केवल 3 माला। और 3 माला मंत्र करने में आपको मुश्किल से 5, 7, 8 मिनट का टाइम लगेगा। मंत्र बहुत छोटा है लेकिन जो है बहुत प्रभावशाली, बहुत तीव्र मंत्र है, बीज मंत्र है और बीज मंत्रों का प्रभाव बहुत तीव्रता के साथ में होता है। आप इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा करके रखें। तो कंठस्थ याद कर लें, कागज में लिखकर पढ़कर आपको मंत्र का प्रयोग नहीं करना है, मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, जप नहीं करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं श्रिय ऐं नमः, ओम ऐं श्रिय ऐं नमः, ओम ऐं श्रिय ऐं नमः। इस मंत्र को मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, हिंदी में भी आपके सामने मैंने लिखा है, तो आप जो है अच्छी तरह से याद कर लें। और इस मंत्र की आपको 3 माला मंत्र जप करना है। 3 माला मंत्र जप करने के बाद आप उस माला को जो है उस पर जो एकाक्षी नारियल है उसको पहना दें, यानी उसके ऊपर रख दें और दूसरे दिन फिर इसी तरह से प्रयोग करें। तीसरे दिन आप फिर इसी तरह से प्रयोग करें। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। जब आप 3 माला मंत्र जप कर लें तो उसके बाद आप किसी भी मिट्टी के पात्र में या आपके पास में छोटा सा कोई हवन कुंड हो, आजकल छोटे हवन कुंड भी बाजार में मिल जाते हैं बने बनाए, और प्रत्येक साधक के पास ये होना चाहिए, क्योंकि हवन का कार्यक्रम हमेशा मंत्रों के साथ में होता ही रहता है ना। तो समिधा होना चाहिए आपके पास। जो हवन की जो लकड़ियां होती है उसको समिधा बोलते हैं, वह भी बाजार में मिल जाती है पंसारी की दुकान पर। तो कपूर से आप समिधा को जलाएं और जलाने के बाद में जब उसमें थोड़ी सी अग्नि हो जाए तो उसके बाद में आप जो है घी से, शहद से और शक्कर से, शर्करा से, चीनी से, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके और आप इसी मंत्र से 51 आहुतियाँ दें। मंत्र बोले और उसमें अग्नि में आहुति डाल दें। ओम ऐं श्रिय ऐं नमः मंत्र बोल के और उसमें वो आहुति डाल दें, फिर मंत्र बोलें और फिर आहुति डाल दें। इस तरह से आपको 51 आहुतियाँ रोजाना देनी है 3 दिन तक।
मंत्र जप करने के बाद, 3 माला मंत्र जप करने के बाद में इस तरह से आप 3 दिन तक प्रयोग करेंगे। और तीसरे दिन आपको क्या करना है, जब आप जब माला जप करके और जब आप उठ जाएं, मंत्र जप करके जब आप उठ जाएं और हवन कर लें, उसके बाद में आप उस एकाक्षी नारियल को आप अपने घर में स्थापित कर लें। आप पूजा स्थान में रख लें या आप जो है उसे अपनी तिजोरी में रख लें, कहीं भी रख लें जहां आप अपना धन रुपया पैसा रखते हैं। और जो माला है, मोतियों की माला है, उसको नदी में प्रवाहित कर दें या उसको आप तालाब में विसर्जित कर दें। उस माला को आपको घर पे नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है, वो माला प्रवाहित होगी ही होगी। तो इस तरह से आप 3 दिन ये प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए आपके बेहतरीन योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी, अखंड लक्ष्मी आपके घर में स्थापित हो जाएगी। आपके धन दौलत का आगमन होगा, रुपये पैसे का आगमन होगा और आपकी तमाम सारी इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो तमाम सारी पूरी होती चली जाएगी। अगर आप कर्जग्रस्त हैं तो आपका कर्जा भी धीरे धीरे सारा समाप्त हो जाएगा और आप जो है सुखी जीवन में आप रहने लगेंगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन प्रयोग है और मैं इस तरह के प्रयोग लगातार डाल रहा हूँ, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। आप लोग सीखिए, अपने आलस को छोड़िए, अपने आलस को त्यागिए, अपनी निंद्रा से आप जो है जागिए। मैं आपको जगाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, आप लोगों की स्थिति अच्छी बने, आपकी दशा में सुधार हो, आप जो ऋणग्रस्त हैं तो ऋणग्रस्तता से आप मुक्ति पाएं और आपका जीवन सुख से चले। मैं ये चाहता हूं, इसलिए इन प्रयोगों को करो और प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे, बिना किए तो कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करो तो निश्चित रूप से 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप निसंकोच जो व्हाट्सएप नंबर आपने स्क्रीन पर देखे हैं उन पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। और दूसरी ओर आप जो है, कोई व्यक्ति आपको झांसा देकर कहे कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, इसमें इतने 1000 रुपये लगेंगे, तो आप ऐसे झांसों में न आए, क्योंकि लूटने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूं आप लोगों से, आप खुद प्रयोग कीजिए, आप खुद सक्षम बनिए। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति मौजूद है, सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है। तो पूरी इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, विल पावर के साथ आप इन प्रयोगों को जब करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।